जिन्हें डर हो रास्तों का, जिन्हें डर हो रास्तों का, वो घरों को लौट जाए। मैं कहां से भेजूं मुझे खुद पता नहीं। जब कोई व्यक्ति समाज की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ लेता है, जब समाज के आंसुओं को अपनी आंखों से रोने लगता है, तब चंद्रशेखर आजाद पैदा होता है। यही चंद्रशेखर आजाद को सबके लिए लड़ता है। चाहे किसानों की समस्या हो वो आगे दिखाई देता है, एनआरसी का मामला हो तो लड़ता हुआ दिखाई देता है, खिलाड़ी बहनों का मामला हो तो महीनों लगा रहता है, हर समस्या से जूझता है। किसान, मजदूर, दलित, उपेक्षित, चाहे इस पर की महिलाएं हो, उन पर जब कोई संकट आता है सबसे पहले पहुंचता है। और इतना ही नहीं, तो संसद में ही एक अकेला सब पर भारी पड़ जाता है। ऐसा हमारा संसद, ऐसा हमारा भाई, आज हमारे वकील है। मैं उनका आप सबकी तरफ से, संगठन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2-3 बातें कहना चाहूंगा। एक तो तमाम सारे लोग सवाल उठाते हैं कि बहन जी की एक पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी थी, अब तो ये बढ़ जाएगा, ये कमजोर कर रहे हैं। मित्रों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी बनाई थी। आप जानते होंगे लोहिया के साथ उनके समझौते की बात चल रही थी। बाबा साहब का वहां पर नेपाल रामस्वरूप वर्मा जी लोहिया के प्रतिनिधि के रूप में, राजनीतिक सलाहकार के रूप में बाबा साहब मिलने गए थे, बाबा साहब से मिले थे, बातचीत की थी। लेकिन बाबा साहब हमारे बीच में रिपब्लिकन पार्टी थी, लेकिन वो कई खंडों में बढ़ गई। जनता के आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही थी, तो मानव कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। बहुजन समाज पार्टी ने एक चेतना जगाई। हम लोगों ने बहुत समय तक उसने काम किया और समाज को एक दिशा दिया बहुजन समाज पार्टी ने, इसमें कोई दो राय नहीं। उस समय जो कार्य हुए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। लेकिन जब आज बहुजन समाज पार्टी सत्ताधारी हिटलर के विचारों पर चलने वाली नस्ली मानसिकता की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के इशारे पर काम करने लगी, जन आकांक्षाओं के विपरीत हो गई, ऐसी स्थिति में आजाद समाज पार्टी का गठन हुआ है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मानव कांशीराम और अपने सारे महापुरुषों के विचारों को आगे लाकर सफल बनाना चाहती है। और जो भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात है और विचार अभिव्यक्ति, उपासना और व्यक्ति और धर्म के स्वतंत्रता की बात है, मानव गरिमा की बात है, राष्ट्रीय एकता अखंडता को बढ़ाने वाली भूमिका की बात है। ऐसे संविधान की भावना को सफल करने के लिए, जब संविधान को खंड खंड करने के लिए नस्ली लोग उतारा हो, तो उस स्थिति में संविधान की सुरक्षा के लिए, अस्तित्व बचाने के लिए, अपनों को भाईचारा लाने के लिए प्रबुद्ध जन सम्मेलन किया। एक बात और कहना चाहता हूँ, आपने बुद्ध का नाम सुना है। बुद्ध ने जब समाज के लिए, एक भी व्यक्ति जो समाज के लिए लड़ता है, आपके अधिकारों के लिए लड़ता है, वंचित लोगों के लिए लड़ता है, तो उसका विरोध होता है। विरोध होता है, उपेक्षा होती है, उसमें भय भी पैदा किया जाता है, हत्या का भी प्रयास होता है और अंतिम रूप से उसे चरित्र खाने का भी प्रयास किया। आप जानते हैं बुद्ध ने क्या किया, और बुद्ध के साथ पाखंडवादियों ने शिक्षा को प्रयोग किया था। चंद्रगुप्त और अशोक को भी नहीं छोड़ा गया। हमारे संत कबीर साहब और गुरु रविदास साहब के खिलाफ भी धीरे धीरे पूरे आरोप लगाए, कई आरोप लगे। मित्रों, साहू जी महाराज को सीधे सीधे केसरी में छापा, वाल्मीकि का धरते रखने कि इनके कोल्हापुर राज्य में महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो नागपुर के बहिष्ठ के प्रसंग की अध्यक्षता करने चले गए थे। उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लंदन में, लेकिन हमारे महापुरुषों ने कभी पीछे। इन स्थितियों में कोई नस्ली मानसिकता का दल अगर साजिश करके जो आदमी सबके लिए लड़ता है उसके खिलाफ कोई बात करता है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, इसमें दो राय नहीं है। हमें किसी तरह आज चूंकि यहाँ पर हमें एक स्वागत गीत पढ़ना था,
और उन पत्रियों को पढ़कर अपनी बात को खत्म करने के पहले हमारे इस जनपद बहराइच से मंडल की तरफ से हमारे बीच इसमें रामत कुशवाहा जी बैठे हुए हैं, रामत वर्मा जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर गणेश प्रसाद जी हैं और रमेश दोहरे जी हैं। कुछ साथी नीचे हैं जैसे डी वर्मा, नंदो प्रसाद वर्मा जो रिटायर्ड का सरकारी है। इन तमाम साथियों के सहयोग से एक रिटायर्ड तहसीलदार रामपाल आजादी जो यहाँ नहीं गा सकते हैं, इन सबके सहयोग से हमने छोटी सी राशि संगठन को बढ़ाने के लिए एकत्रित हुई है। वह यहाँ मंच पे इस गीत के बाद मैं समूह के साथियों के साथ देना चाहूँ।